नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय है गणित का लेखा चित्र, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि उसके पॉइंट्स कैसे बैठाए जाते हैं। लेखा चित्र का गणित में बहुत ज़्यादा उपयोग है। क्रिकेट वगैरह देखते समय हम लोग देखते हैं कि स्क्रीन पे ग्राफ के रूप में जो रन के अनुसार, बॉल के अनुसार रन वगैरह बनाए जाते हैं। विपक्षी पार्टी के कितने रन बन चुके हैं कितने ओवर में, और दोनों की तुलना की जाती है, तो सब ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है। या रन रेट वगैरह बताया जाता है, तो उसको भी ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है। ये ग्राफ मौसम विभाग में वाले भी बताते हैं। जो आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक जोन में जो इन्फ्लेशन होता है या वस्तुओं के दाम में वृद्धि होती है, घटती है, तो इन सबको सरलता से पेश करने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। उस ग्राफ में हम लोग वैल्यू को पुट कैसे करते हैं, इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ग्राफ का मूल बिंदु कौन कौन सा है, उसकी क्या पहचान है, और उसमें किस और पॉजिटिव मान रखे जाते हैं, किस और नेगेटिव मान रखे जाते हैं, ये जानना जरूरी है। तो देखिए, ग्राफ प्लॉटिंग लिख सकते हैं। इसको हम लोग लेखा चित्र बोलते हैं। अब ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये एक लाइन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा है, ये वाला ये दोनों तरफ जा रही है। ये जो है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। और इसको क्रॉस करती हुई एक रेखा आती है, ये खड़ी होती है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसको जो है ये हिंदी में ये एक्स का कुछ मान होता है, वाई का कुछ मान होता है। तो एक्स का जो मान होता है वो जो लिखा जाता है वो भुज कहलाता है। एक्स का मान जो होगा वो भुज कहलाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं। वाई का जो मान होता है वो कोटि कहलाता है हिंदी में, और इसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये जो लाइन है इसको स्पेशली नाम दिया जाता है। जैसे ये जो सरल रेखा है, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो है इसका नाम है एक्स, ये वाला जो एक दूसरे काट रही है यहाँ पे नाम है ओ, और इसका नाम देते हैं एक्स डैश। तो ये जो भुज है, ये जो क्षैतिज रेखा है, इसका नाम हो गया एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स प्राइम भी बोल सकते हैं। और उसी तरह इसका नाम किया जाता है वाई ओ वाई डैश, ये लिखा हुआ है वाई ओ वाई डैश। तो ये दोनों जो हो गया, ये इसका महत्वपूर्ण पिलर है ये। अब ये जो है ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गई। इसको देखने से ही पता चलता है कि जब हम x का कोई मान रखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल दिशा में यानी क्षैतिज दिशा में रखेंगे, और y का जो मान आएगा या तो ऊपर रखेंगे या तो नीचे रखेंगे। x का मान जो आएगा वो या तो दाएं या तो बाएं, और y का जो मान आएगा वो ऊपर या नीचे। इसमें भी है, ये देखना जरूरी है कि जो x हम यहाँ पे 4 डायरेक्शन हो जा रहा है, बीच में O है, ओ एक्स ओ वाई ओ एक्स डैश ओ वाई डैश। तब अब यहाँ पे ये जो घर है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि x का जो मान है वो दाएं या बाएं रखेंगे, तो यहाँ पे 4 रूम बन रहे हैं। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। तो यहाँ जो रूम नंबर 1 है, इसमें देखिए ये x और ये y के बीच है। तो यहाँ पे जो x का मान जो है वो जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर रहेंगे उसमें x का मान इसी रूम में आएगा, इस लाइन पे आएगा और इस रूम में आएगा। और y का मान जितना भी पॉजिटिव होगा वो इसमें आएगा, ये वाला भी, मतलब y का भी वो पॉजिटिव रहता है इसमें।
एक्स का पॉजिटिव हुआ, वाई का भी पॉजिटिव होगा। तो एक्स का जो मान आएगा हम इसमें काउंट करेंगे, वाई का मान यदि पॉजिटिव होगा तो भी इसमें काउंट करेंगे। अब इस डायरेक्शन में ये जो प्राइम है, एक्स प्राइम या एक्स डैश जो दिए हैं उसको आप माइनस मान सकते हैं। तो इस घर में यहाँ पे इस और एक्स का मान माइनस में रहेगा और वाई का मान प्लस में रहेगा, क्योंकि ये यदि इधर प्लस है तो इधर भी प्लस ही आएगा। तो एक्स का मान यदि माइनस में होगा तो यहाँ पुट करेंगे और वाई का मान प्लस में होगा तो यहाँ पुट करेंगे। मतलब एक्स का मान माइनस, जितने भी वैल्यू आएंगे वो सभी एक्स वाई के रूप में ही रहेंगे। तो एक्स का मान यदि माइनस में रहेगा और वाई का मान प्लस में रहेगा तो वो इधर पुट हो जाएगा। अब इस घर में देखते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है। यदि एक्स का मान माइनस और वाई का भी मान माइनस रहे तो वो हम इसमें पुट कर देंगे। और उसी तरह यहाँ पर इन दोनों के बीच में जब आएगा तो एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस रहे तो इस घर में पुट होगा। इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा और ध्यान में रखना होगा कि जो चिन्ह है, जो नाम हम दिए हैं एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, इससे ही हम ये पता कर सकते हैं कि किस चिन्ह वाला मान किस में रखा जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स है, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे जो वैल्यू है एक्स का, जब भी हम एक्स का मान रखेंगे तो या तो दाएं या तो बाएं होगा। ये यहाँ पे ये हम लोग जो लिखेंगे ये प्लस में सारा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। और इसी तरह यहाँ पे जो y का मान होगा वो भी पॉजिटिव में जाएगा, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 और so on। अब जब x का मान इधर आएगा, यहाँ तो जीरो हो गया, एक प्लस में पॉइंट में जीरो। अब इधर जब आएगा तो इसका मान माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ये हो गया। और y का मान जब नीचे आएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 11 -12 -13, ये वाला इसका पॉइंट्स हो गया। अब ये यहाँ से हम देखने पर साफ दिख रहा है कि जब x का मान प्लस में रहेगा तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब यहाँ भी देखिए x का मान प्लस है, यहाँ भी x का मान प्लस है, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा यदि x प्लस रहा तो, और यदि x माइनस रहा तो या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा, दोनों दिख रहा है। उसी तरह y यदि का मान यदि प्लस रहा तो या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा, और y का मान यदि माइनस रहा तो या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उसको पुट कर पाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ सवाल हैं, जैसे इसको हमको ग्राफ में पुट करके दिखाना है। ये सारे सवाल हैं और इसको हम ग्राफ में पुट करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। ये जैसा कि पहले बताए हैं, ये एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश। अब यहाँ पे घर है, इन सवालों को पुट करना है, इन मानों को पुट करना है। तो हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ग्राफ पेपर जो बाजार में मिलते हैं या ग्राफ कॉपी मिलती है उसमें इस तरह का मान पुट किया होता है। इस तरह की क्षैतिज रेखा होते हैं। और फिर इस तरह की लंबवत रेखा होती है।
इसमें जो बीचों बीच होता है उसमें किसी को हम पैमाने के तौर पे मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला क्षैतिज में बीचों बीच है, इसका नाम है एक्स ओ, एक्स डैश रख दिए, और यही वाला जो बीचों बीच वाली रेखा है इसको हम वाई मान लेते हैं, वाई ओ वाई डैश। अब जब हमको पुट करना होता है तो हम इस तरह से पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक नॉर्मल वाला में भी दिखाते हैं और वहाँ पे ग्राफ पे भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वाला वाई ओ वाई डैश एक्स ओ एक्स डैश है। तो यहाँ पर पहला वाला जो सवाल है वो 1 2 है, इसमें एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव है, एक घर यहाँ से जो भी काउंट करेंगे हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो एक्स का मान दाएं बाएं जाता है। तो एक्स का मान चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो दाएं ही आएगा, यहाँ पे आ गया 1। और वाई का मान 2 है, पॉजिटिव में नीचे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ऊपर जाना होगा। और वो जहाँ पर एक्स खत्म होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 0 पर है वाई, यहाँ से 1, यहाँ 2, 1 2 हो गया। अब ये जो पॉइंट है इसका हम नाम दे देंगे 1 2। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ एक्स का घर प्लस इधर है, यहाँ 0 पे खड़े हैं, एक्स का मान 1 है तो 1 यहाँ पे लिए, और वाई का मान पॉजिटिव है तो 2 घर ऊपर जाएंगे, एक घर 2 घर। ये जो यहाँ पर आया ये इसका नाम कुछ हम दे सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी। तो यहाँ पी यहीं पर भी लिखा जा सकता है, और साफ लिखने के लिए हम यहाँ कर दे रहे हैं पी बराबर कितना हो गया, पी का मान हो गया 1 2। अब चलिए देखते हैं दूसरा -4, इसका नाम दे देते हैं पी, ये मान लीजिए क्यू, ये मान लीजिए आर, और ये एस। तो क्यू का है -4 तो चूंकि एक्स का मान इसमें नेगेटिव है तो हम यहाँ पे खड़ा होकर ये बाएं की ओर जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हो गया। और वाई का मान पॉजिटिव है, नीचे तो नहीं जा सकते, ऊपर जाएंगे 1 2 3। तो ये जो पॉइंट आया इसका नाम है -4 3। यहाँ पे देख लेते हैं, वो एक्स का मान -4 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4, और y का मान पॉजिटिव में है 3 1 2 3। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है q, और q का क्या वैल्यू है, हो गया -4 3, इस तरह हो गया। अब फिर ये तीसरा देखते हैं r -8 -2, माइनस में है वो x का मान, तो 4 5 6 7 8, 8 हो गया। और y का मान नेगेटिव में है यहाँ पे, तो हम ऊपर नहीं जा सकते, नीचे जाना होगा क्योंकि नेगेटिव नीचे में है, 1 2। तो ये पॉइंट जो है इसका नाम हो गया -8 -2। उसमें दिखाना संभव नहीं होगा क्योंकि उतनी लाइनें नहीं है, 4 तक 5 तक ही शेष हो जा रही है। आप ग्राफ में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से कर पाएंगे वो पुट हो जाएगा। अब ये तय है कि वो इस रूम में आ रहा है, जो r का मान होगा इस रूम में r का मान आएगा। अब लास्ट है 7 -3, तो उसमें x का मान पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7, और y का मान नेगेटिव है, ऊपर नहीं जा सकता है, नीचे आएगा 1 2 3। ये हो गया 7 -3, ये इसका मान हो गया। और इसी तरह जब इसमें काउंट करेंगे तो इधर जाएगा 1 2 3 4 5, 5 से ज़्यादा नहीं है इसलिए इधर नहीं जा पाएगा, 3 इधर आएगा, मतलब इसी रूम में रहेगा, ये 7 -3 रहेगा, इसका नाम होगा S, ये S है। इस तरह देख सकते हैं कि जैसा साइन है उसके अनुसार हम मूव करेंगे और वो अपना एक यूनिक पोजीशन ले लेगा, यूनिक पोजीशन लोकेट कर लेगा। तो ये इसका बेसिक आधारभूत सूचना है। इसमें किसी तरह की कन्फ्यूजन होने पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।